गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था रॉक्स एंड सॉइल्स। रॉक्स के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि रॉक्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े मिनरल्स और सॉइल से बने हुए ह्यूज ब्लॉक्स होते हैं। बड़े सॉलिड और हार्ड ब्लॉक्स होते हैं। वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग कॉम्पोजिशन के होते हैं। जो बड़े और एकदम हार्ड और सॉलिड रॉक्स होते हैं उनको घर बनाने के लिए और मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो बहुत प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, जो पत्थर बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत प्रीशियस माने कीमती होते हैं, उनका यूज़ ज्वेलरी आइटम बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। सॉइल जो है वो अर्थ के क्रस्ट का सबसे टॉप का जो लेयर है वो है। ठीक, जो सॉइल है उसकी कई लेयर्स होती हैं, एक के ऊपर एक कई तरह की लेयर्स होती हैं। जो अर्थ में अगर हम जो ज़मीन जिसको हम लोग बोलते हैं उसको अगर हम खोदें तो वो उसमें कई तरह की लेयर्स हमें दिखाई देती हैं। तो जो सबसे ऊपर की लेयर है वो सॉइल होती है। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो द अर्थ सरफेस वॉज कवर्ड विद बिग बोल्डर्स ऑफ रॉक्स। जो लाखों साल पहले जो ये अर्थ है ये पूरी कवर थी किस चीज़ से? बिग बोल्डर्स ऑफ रॉक्स, जो पहाड़ों के खंड, शिलाखंड। बोल्डर्स का मीन्स होता है शिलाखंड। जो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनके जो टुकड़े होते हैं उससे पूरी कवर्ड थी। द हीट ऑफ द सन एंड हैवी रेनफॉल, जो सन की धूप है, गर्मी है, एंड हैवी रेनफॉल और भारी बारिश की वजह से ब्रोक द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। वो जो पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर, वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। द विंड क्रश्ड दीज पीसेज इनटू पाउडर्ड फॉर्म, और जो हवा थी, तेज हवा, उन्होंने इन छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को एक पाउडर की फॉर्म बना दिया। दस सॉइल वॉज फॉर्म्ड, और इस तरह से वो सॉइल बन गई। ठीक है, कैसे बनी सॉइल? कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के जो टुकड़े थे उनसे पत्थर बने, बड़े पत्थर। फिर धूप की गर्मी से और बारिश से हर समय बाहर, क्योंकि खुले में अगर कोई भी चीज़ बाहरी धूप और बारिश में पड़ी रहती है तो वो धीरे धीरे टूट जाती है। तो ऐसे ही जो पत्थर हैं, इतने भारी भारी जो बड़े बड़े पत्थर थे, उनके ऊपर जब लगातार धूप पड़ती रही, लगातार बारिश पड़ती रही, तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। और फिर जब खूब तेज़ हवाएं चली, उन हवाओं ने उन छोटे छोटे टुकड़ों को पाउडर बना दिया और इस तरह से सॉइल बनी। बट इट वॉज अ वेरी स्लो प्रोसेस, लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। स्लो मीन्स धीरे। ऐसा नहीं है कि हम आंखों के सामने अपना देखें कि पत्थर टूटा, वो छोटे पत्थर बने, फिर उससे धूल बनी, मिट्टी बनी, ऐसा नहीं है। इट टेक्स अबाउट 1000 ईयर्स टू फॉर्म 1 इंच ऑफ सॉइल, की 1 इंच सॉइल बनने के लिए हजारों साल लगते हैं। अबाउट 1000 ईयर्स, समझ रहे हो? अबाउट 1000 ईयर मतलब 1 इंच सॉइल बनने के लिए लगभग 1000 साल का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि फटाफट पत्थर टूटे और उससे मिट्टी बन जाती है। नो, मिट्टी बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। 1000 साल में जाकर लगभग 1 इंच सॉइल बनती है। प्रोसेस यहाँ एक बार और दिखाया हुआ है। ये बड़े बड़े पहले जो है माउंटेन यानी शिलाखंड यानी बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के टुकड़े हैं। फिर इन पे जब धूप पड़ती है, बारिश पड़ती है, तो ये टूटकर पत्थर बनते हैं, छोटे पत्थर बनते हैं। और फिर हवा जो है इनको पाउडर के रूप में चेंज कर देती है। इस तरह से धीरे धीरे पहाड़ों से पत्थर और पत्थर से मिट्टी बनती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल का कॉम्पोजिशन मीन्स सॉइल किस किस चीज़ से मिलकर बनती है। ठीक है, कॉम्पोजिशन मतलब कि उस चीज़ को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं उसमें। सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स। सॉइल कई चीज़ों का मिक्सचर होती है। इट हैज़ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जो एनिमल्स मर जाते हैं, उनके बचे हुए पार्टिकल्स होते हैं। मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ। ओके, पेबल्स मीन्स छोटे छोटे पत्थर, एंड सैंड माने बालू, एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं। मैनी स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स लीव इन द सॉइल। बहुत से छोटे एनिमल्स और इंसेक्ट्स मिट्टी में ही रहते हैं।
एग्जाम्पल रैट्स, स्नेक्स, बीटल्स, बग्स, अर्थवॉर्म्स, स्नेल्स एक्सेट्रा। जैसे कि रैट है, स्नेक्स हैं, बीटल्स हैं, बग्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, ये सब स्नेल्स हैं, ये सब छोटे छोटे एनिमल्स हैं जो कि सॉइल में रहते हैं। देन अब जो सॉइल है उसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। फर्स्ट है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल मीन्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द टॉप सॉइल। जो सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको कहा जाता है टॉप सॉइल। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर बिकॉज इट हैज़ ह्यूमस इन इट। ह्यूमस इज द डेड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। टॉप सॉइल मीन्स जो सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर है वो टॉप सॉइल हुई, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ लेयर होती है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ जिसमें कि पेड़ पौधे उग सकते हैं। बिकॉज क्यों होती है सबसे ज़्यादा फर्टाइल? इट हैज़ ह्यूमस इन इट, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस होता है। अब ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज द डेड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमस क्या होता है? डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स मर जाते हैं या जो प्लांट्स सूख जाते हैं, उनकी टहनियाँ, पत्ते, ये सब मिलके एक मैटर तैयार करते हैं जो कि डिके होता है, सड़ा हुआ होता है, और जो कि ह्यूमस बनाता है, जिसको ह्यूमस कहा जाता है, ठीक है। तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ओके। सेकेंड इज सबसॉइल। द लेयर ऑफ सॉइल बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड द सबसॉइल। टॉप सॉइल के नीचे जो लेयर होती है उसको कहा जाता है सबसॉइल। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड पेबल्स, देयर लेयर इज नॉट फर्टाइल। ये जो लेयर होती है ये मिक्सचर होती है सैंड एंड पेबल्स, यानी बालू और पत्थर का मिक्सचर होती है। दिस लेयर इज नॉट फर्टाइल, और ये लेयर फर्टाइल नहीं होती है। इसका मतलब इसमें पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं। देन थर्ड इज बेड रॉक। इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। ये सॉइल की सबसे नीचे की लेयर होती है, विच इज मेड अप ऑफ पीसेज ऑफ रॉक्स, जो कि पत्थरों के टुकड़ों से बनी होती है। इट इज अ वेरी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट लेयर, और ये जो लेयर होती है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट और हार्ड होती है, ठीक है। तो 3 लेयर्स होती हैं सॉइल की। टॉप सॉइल जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, ये लेयर सबसे ऊपर होती है। ये फर्टाइल क्यों होती है? क्योंकि इसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस का मतलब इसमें डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। सेकंड होती है सब सॉइल। सब सॉइल मीन्स टॉप सॉइल के नीचे वाली लेयर होती है सब सॉइल। ये पेबल्स और सैंड का मिक्सचर होती है, ये लेयर फर्टाइल नहीं होती है। और सबसे नीचे होता है बेड रॉक। ये सबसे नीचे की लेयर होती है जो कि पत्थरों के टुकड़ों से बनी होती है। ये बहुत ही हार्ड और कॉम्पैक्ट लेयर होती है, ठीक है। तो आप आज यहाँ तक पढ़ेंगे, चैप्टर की रीडिंग करेंगे और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।